वेलकम टू बूस्ट ISPCS। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रीम पॉइंट्स। इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट देखेंगे इसमें। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश एंड द वेस्टर्न मोस्ट गुजरात, नॉर्दर्न मोस्ट लद्दाख एंड द जम्मू कश्मीर में जो पहले आता था, लेकिन अब तो लद्दाख अलग से यूटी बन गया है, into two UT Jammu and Kashmir and Ladakh. The southernmost state is Andaman and Nicobar. The four extreme point of the India southernmost point are in the point of the Greater Nicobar, 6 degree 4 minute is a village in the Nicobar district of the Andaman and Nicobar Island. It is location of the southernmost point of the India's territory. Kanyakumari is the southernmost point of the mainland. इसी तरीके से नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया कर्नल नियर सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख। अब हम मैप के थ्रू इसको समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम अंडमान निकोबार को देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अभी जैसे इसको हमने देखा, ये 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, ये 6 डिग्री 4 मिनट है। बट ये मेन लैंड में नहीं है, ये ओशियन में है, सी के बीच में, बे बंगाल के इस वाले एरिया में है, तो यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम मेनलैंड की बात करें तो यहाँ पे सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु का मेनलैंड का पार्ट है। ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक। इसी तरीके से अगर नॉर्दर्न साइड देखें तो वैसे तो इंडिया के कंट्रोल में अभी ये है, सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि लद्दाख में है। ये लद्दाख वाला पोर्सन, यहाँ से देखिए, ऐसे देखिए लद्दाख का है, ये इंडिया के कंट्रोल में। बाकी वैसे यहाँ पे है, जो कि अफगानिस्तान को टच करता है, वो 37 डिग्री 6 मिनट पे है। इसी तरीके से ईस्ट और वेस्ट देखेंगे। ईस्ट साइड 97 डिग्री 25 मिनट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में किबीथू नाम की प्लेस है। उसी तरीके से वेस्टर्न साइड में गुहार मोती गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट। अब इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं। इस पॉइंट को कैसे याद करेंगे, इस नंबर को। यहाँ पे 8 डिग्री है, अगर आप इसमें 29 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 37। उसी तरीके से 68 में 29 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 97, प्लस ये आ जाएगा। अब जो मिनट वाले उनको कैसे याद करना, यहाँ 4 है, देन 5 है, देन 6 है, देन 7 है। कैसे, 4 5 6 7, बस नॉर्थ साइड 2 लगा देना है। नॉर्थ साइड 2 लगा, यहाँ पे सॉरी ईस्ट साइड ना 2 लगा देना। 97 वाला जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें 2 और आगे लगा देना। बाकी सिंपल 4 5 6 7, 4 5 6 7, ओके, सिंपल याद हो जाएगा। बाकी ये 6 डिग्री 4 मिनट, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बीच में अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री है, ये भी याद रखिएगा। आगे कहीं ना कहीं हम इसको पढ़ेंगे, ओके। 10 डिग्री से डिवाइड होते हैं, ठीक। इसी तरीके से वही इन्होंने यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इज। अब यहाँ पे देखो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वैसे तो कन्याकुमारी है, लेकिन यहाँ पे इंदिरा पॉइंट भी दिया गया है, तो हम इसको इंदिरा पॉइंट टिक लगाएंगे। देखो यहाँ पे कन्याकुमारी है, बट ओवरऑल तो इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट हम टिक लगाएंगे। अगर यहाँ पे इंदिरा पॉइंट ना होता तो हम कन्याकुमारी टिक लगाते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया लोकेटेड। कहाँ पे लोकेटेड है, अगेन ग्रेट निकोबार में। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज इन, कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन एग्जाम में आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। अब देखो ईस्टर्न मोस्ट सबसे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है दोनों में। उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, गुजरात, यहाँ पे है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 2015 का क्वेश्चन यूपीएससी। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट, देखो वेस्टर्न मोस्ट हमने कैसे याद किया था, 4 5 6 7, 6 7 लास्ट में था, 68 डिग्री। और पूरा का देखो पूरा का पूरा इंडिया ईस्ट में है, तो याद रखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात, ओके। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड। ईस्ट साइड कौन सी सबसे इंडिया की सिटी है, देखो इनमें आपको देखना है। ये जो 4 सिटी दी गई, इस 4 सिटी में, तो उसमें लखनऊ है, ओके, लखनऊ है। हैदराबाद थोड़ा ईस्ट में नहीं, वैसे आ जाएगा। अब आप एक्सिस प्रॉपर देखोगे मैप तो उसमें समझ क्लियर आएगा। ये थोड़ा सा कंपेरेटिव टफ क्वेश्चन है अगर आपको मैप का आइडिया नहीं है तो। बेंगलोर हैदराबाद तो आसपास ही है, भोपाल हो नहीं सकता क्योंकि
अंदर साइड लखनऊ ही है। नेक्स्ट, नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। कहाँ मीट करता है? कन्याकुमारी के पास। ये तीनों, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी और इंडियन ओशियन, ये तीनों यहीं पे मीट करता है। देखो यहाँ पे एक्सिस सबकी दी हुई है, तो आपको हैदराबाद और बेंगलोर इसके आसपास है, भोपाल भी लगभग 77 पे है, लखनऊ 80 के आसपास है, लखनऊ सबसे दूर है। नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्डरिंग कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है, आप सीधा यहाँ से मतलब ये सारा कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि कौन सी स्टेट है, यहाँ से भी देख सकते हो प्लस यहाँ से भी देख सकते हो। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर आपको इंडिया का बॉर्डरिंग कंट्री देखना है ना, तो बचपन में आपको एमबीए करना चाहिए था। बचपन में एमबीए, बचपन में क्या है, बांग्लादेश, सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश का है, ये बांग्लादेश है, सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश से है, सबसे लंबा है। देन चाइना, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, PA से पाकिस्तान, ये चाइना। देन N से नेपाल, उसके बाद चौथे नंबर पे है नेपाल। देन क्या है, MBA में क्या होगा, M से आपका म्यांमार। देन B से भूटान, अगले भूटान, और A से अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान का भी ये वाला एरिया ना टच करता है इंडिया को, ऐसा मत समझिए, ये वाला टच करता है, वुहान कॉरिडोर इसको बोलते हैं, वुहान कॉरिडोर, तो यहाँ पे टच करता है। तो बचपन में MBA ऐसे याद किया, बचपन में BA से बांग्लादेश, देन चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद म्यांमार, देन भूटान और अफगानिस्तान, ये स्टेट है जो मतलब ये वाली कंट्रीज़ हैं जो इंडिया को टच करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, और ये जो सीक्वेंस है ना, ये याद करने का जो तरीका है, ये सीक्वेंस वाइज है। सबसे बड़ा ज़्यादा बांग्लादेश, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। जैसे इन्होंने लिखा है नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। मालदीव का ओशियन में टच करता है, मतलब लैंड बाउंड्री डायरेक्टली टच नहीं करती, सी रूट में टच करता है। इंडिया हैज ए नेचुरल एज वेल एज मैन मेड बाउंड्री, नेचुरल भी है मैन मेड भी है, ध्यान रखिएगा। मैन मेड क्या है, जैसे हिमालयन है, नहीं नेचुरल हिमालय हो गया, मैन मेड क्या है, हमने खुद इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाया है। इंडियन लैंड बाउंड्री टचेस चाइना एंड नेपाल इन नॉर्थ, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान इन द वेस्ट, बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट, भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट। ये सारा कुछ हमने देख लिया। बांग्लादेश हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड है और ये हमारा वेस्ट साइड है, अफगानिस्तान भी वेस्ट साइड है, चाइना हमारा नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया ऊपर वाला, ऐसे समझ लीजिए ना, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके। उसके बाद यहाँ म्यांमार हमारा कंप्लीट ईस्ट हो गया, देन श्रीलंका यहाँ पे साउथ हो गया, और मालदीव भी यहाँ कहीं है साउथ में हो गया, ऐसे ये सारे। बाकी भूटान यहाँ पे कंप्लीट नॉर्थ में और नेपाल नॉर्थ में। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कंट्री किस स्टेट को टच करता है। जैसे पाकिस्तान लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बस केवल इन्हीं को टच करता है, ओके। उसके बाद अफगानिस्तान लद्दाख जो कि वुहान कॉरिडोर है उसमें, देन चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। देन म्यांमार किसको करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार इज आल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मतलब बुद्धिस्ट वुमेन वो सब काफ़ी सारे हैं पगोड़े। नेपाल किसको टच करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ओके। मोस्टली जो स्टेट कंट्रीज़ हैं वो कम से कम 5 को तो टच कर ही रहे हैं। जैसे बांग्लादेश 5 को कर लिया, चाइना ने भी 1 2 3 4 5 को टच कर लिया, ये भी 1 2 3 4 5 कर लिया, तो 5 को तो टच कर ही रहे हैं। तो यही सारा कुछ दिया है। देन यहाँ पे डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल, भूटान में क्या है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। भूटान इज आल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट्स, हिमालयन इन नॉर्थ, बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट, इंडियन ओशियन इन द साउथ, अरेबियन सी इन द नॉर्थ साउथ वेस्ट आर द नेचुरल बाउंड्रीज। वही बेसिक चीज़। देखो यहाँ पे ये आपका जो एरिया है ये वेस्ट बंगाल के नीचे का है ना,
ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे इंडियन ओशियन, ये वाला जो एरिया है कंप्लीट, ये मतलब इसके आसपास का, ये अरबियन सी है। और ये पूरा अभी हम पढ़ेंगे इसी, मतलब आगे टॉपिक इसी में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में ही। ये वाला हिमालयन है। तो बस यही चीज़ बेसिक बताते हैं। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज an example of the superimposed boundary. The superimposed boundary is boundary that has been imposed over an area by an outsider or conquering power. जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर सुपर इम्पोज की ये बाउंड्री। इन 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान वर सेपरेटेड थ्रू ए ड्राफ्ट क्रिएटेड बाई द ब्रिटिशर्स सर साइरिल रेडिक्लिफ, हम जिसको रेडिक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। दैट इज वाई द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नोन एज द रेडिक्लिफ लाइन। द मैकमोहन लाइन सेपरेट इंडिया फ्रॉम द चाइना, जो कि चाइना मानता ही नहीं है। उसके बाद अफगानिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय डूरन लाइन, डूरन लाइन से सेपरेट होता है अफगानिस्तान। डूरन लाइन कहाँ पे, ये वाला एरिया डूरन, पूरा ये डूरन है, डूरन। अब अफगानिस्तान ना पाकिस्तान के साथ जो डूरन लाइन है उसको नहीं मानता। ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं वर्ल्ड में। इन सी श्रीलंका इज नियरेस्ट नेबर ऑफ द इंडिया। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई नॉरो चैनल ऑफ सी known as the Palk Strait and Gulf of Mannar. Gulf of Mannar बायोस्फीयर रिजर्व भी है। The Palk Strait was named after the governor of Madras, Robert Palk. The Bangladesh formed the most extended land frontier 4096.7 with India, and Afghanistan formed the shortest land frontier 106 किलोमीटर with India. तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, बचपन में MBA जो आप करते हैं तो बचपन में BA बांग्लादेश है, MBA का A अफगानिस्तान है, तो सबसे छोटा है। ओके। द ईस्टर्न हिल आर पूर्वांचल आर साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय अराकानियोमा नागा हिल्स पटकईमू, ये ईस्टर्न साइड है, ये हिल की रेंज है। फॉर्म्स द लैंड बाउंड्री सेपरेटिंग द म्यांमार फ्रॉम इंडिया बाई इरावती रिवर। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज सराउंडेड बाई द बांग्लादेश फ्रॉम द थ्री साइड्स। बेसिक सी चीज़ों अंदर सा है। सिक्किम शेयर इट्स बाउंड्री विद थ्री कंट्रीज, नेपाल, भूटान, चाइना। द वेस्ट बंगाल शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ये भी थ्री कंट्रीज शेयर करता है। बेसिक यही था। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोबारा मैं बता देता हूँ, बचपन MBA, ठीक है, बचपन MBA आपको याद होना चाहिए। ये एग्जाम में आपके मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है, इसको देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है, सही बात है। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, ये भी बात सही है, दोनों शेयर करता है। उसके बाद मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये भी बात सही है, मतलब उस साइड है ना, मिजोरम जो है ना बांग्लादेश से भी शेयर करता है और म्यांमार से भी, सबसे नीचे ना ऐसे इंडिया में। तो ये 1 2 3 सही है। यहाँ पे मैप भी दिखाया है। Which are the following states share its boundary with Bangladesh and Myanmar? बांग्लादेश से भी करे, म्यांमार से भी करे, तो ये तो मिजोरम ही है, हमने देखा पहले क्वेश्चन। तो कितनी बार क्वेश्चन आया है सेम चीज़। Which of the following state does not form the border with the बांग्लादेश? कौन सा नहीं करता है? ये बहुत मल्टीपल टाइम है। मणिपुर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है ना, ऐसे। नमामि हमने याद किया था, नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो नमामि बीच में ऊपर है, तो बांग्लादेश से ये करता है, म्यांमार से भी करता है, ये नहीं करता बांग्लादेश से। विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे यहाँ पे देखो, ये है तीनों का सीक्वेंस ना, न म मी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो मिजोरम यहाँ से थोड़ा करता है, लेकिन मणिपुर नहीं करता, क्योंकि बीच में मिजोरम और त्रिपुरा आ जाते हैं। देन अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद द बांग्लादेश? कौन से नहीं करता है? तो यहाँ पे आपका नमामि करना नहीं करता, ओके, क्योंकि असम तो करता है ना, असम तो बहुत बड़ा है, असम तो सबसे करेगा। देन मेघालय तो यहाँ पे वो भी करेगा, मिजोरम भी करेगा, नागालैंड नहीं करेगा। इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग विद बांग्लादेश कौन कौन से हैं? देखो, बेसिक असम है, देन मेघालय भी है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ये सारे हैं। ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द भूटान? भूटान से कौन सा नहीं करता? भूटान से मेघालय नहीं करेगा ना, क्योंकि भूटान तो ऊपर साइड है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम करेगा, ये तीनों करेंगे, बस मेघालय नहीं करेगा। तो बी ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद द भूटान, भूटान से नहीं करता कौन सा, अगेन वही क्वेश्चन, ये आपका बिहार यहाँ नहीं करेगा, बाकी ये तीन तो करेंगे, तीन ही करें, इसको याद रखिएगा, बाकी वेस्ट बंगाल वगैरह भी हैं। In November 1998, the composite dialogue process between India and Pakistan included three contentious issues listed below. 1, 2, 3. Contentious issues are disengagement of the troop, settlement of the boundary dispute, sharing of the river water. तो इसमें दिखा रखा है कि आपको एक्चुअली पहचानना है कि कौन सा मतलब कहाँ पे इशू होगा। तो एक्चुअली देखो, जो आपका ये ए वाला है ना, ये सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट है, ए मतलब यहाँ पे जो गुजरात के आसपास का सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट है। उसके बाद जो आपका बी वाला रीजन है, ये इंगेजमेंट ऑफ द ट्रूप, यहाँ पे मतलब इस एरिया में ट्रूप आपस में इंगेज थी। उसके बाद जो ये सी वाला है, ये रिवर वाटर का है, शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर, यहाँ पे इंडस वाला वाटर का इशू है, वो यहाँ पे था सी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन का देखते हैं, ए का 2, बी का 1, सी का 3। 99 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक उस टाइम पे करंट का टॉपिक था। Which are the following Indian state shares the maximum boundary with the म्यांमार, म्यांमार से मैक्सिमम बाउंड्री कौन से शेयर का, ऑब्वियस बात है अरुणाचल प्रदेश पूरा ऐसा लगा पड़ा है इस टाइप ऐसे ना। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव द कॉमन बॉर्डर विद द म्यांमार, म्यांमार से कॉमन बॉर्डर किसका है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल के बाद नमामि, अरुणाचल, एपी, नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विद द म्यांमार, म्यांमार से कॉमन बॉर्डर किसका नहीं है। देखिए सिंपल सा है, आपको असम है, असम अंदर है बाहर नहीं, तो असम का बॉर्डर म्यांमार से नहीं लगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर इट्स बाउंड्री विद द पाकिस्तान, पाकिस्तान से कौन सा करते हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये सारे करते हैं। द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग नेपाल इज, नेपाल से कौन सा करेगा, सिक्किम और बिहार। भूटान नहीं करेगा भाई, भूटान के बीच में तो इंडिया आ जाएगा ना। उसके बाद असम और बिहार नहीं, सिक्किम और बिहार, ठीक है। देन अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद द इंडिया, कौन सा करता है, बचपन में MBA किया था आपने, तो बचपन का BA बांग्लादेश। देन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाई, इंडिया और पाकिस्तान के बताए, आप बताइए, रेडिक्लिफ लाइन था ना, शायद रेडिक्लिफ उन्होंने डिवाइड किया था, इसलिए उनके नाम पे है। देन व्हाट इज द रेडिक्लिफ लाइन, क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री है। डूरन लाइन डिमार्केटेड इंडियन बाउंड्री विद विच ऑफ द कंट्री, अफगानिस्तान। अब यही जो डूरन लाइन है ना, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की भी है, क्योंकि वो आज़ादी की पहले की है। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है, सुपर इम्पोज बाउंड्री, क्योंकि हमारे ऊपर किसी ने इम्पोज की है। विच ऑफ द टू कंट्रीज इज डिवाइडेड बाई मैकमोहन लाइन, मैकमोहन चाइना और इंडिया, इंडिया चाइना। देन व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड, क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिमार्केट्स इंडिया एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना, क्या बोलते हैं उसको, मैकमोहन लाइन। सिंपल, वो बाउंड्री के बारे में पूछ रहा है। मैकमोहन लाइन फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो वो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन है ये सारे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, क्या करते हैं, पाल्क स्टेट में। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर विद द 3 कंट्रीज नेबली नेपाल, भूटान और चाइना, सिक्किम, सिक्किम ऊपर ऐसे है ना 3 कंट्री से, यहाँ चाइना, देन इधर नेपाल और इधर भूटान। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड, 3 साइड किसके हैं, सिक्किम ढूंढिए, नहीं मिल रहा तो त्रिपुरा लगा दीजिए, क्योंकि त्रिपुरा भी ऐसे हैं, बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों साइड से। एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद दियर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए कदम। तो हमें सबसे ज़्यादा बढ़ा के बचपन में MBA किया आपने, बचपन में MBA, बचपन MBA, ये हमने याद किया था। बचपन का BA बांग्लादेश हो गया,
CH चाइना हो गया, PA से पाकिस्तान हो गया, N से नेपाल, बचपन वाला हो गया, बचपन में। MBA आप कर भी नहीं पाए, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी यहाँ पे लेंथ भी दी गई है, आप देख लीजिए एक बार। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट। देखो टेरिटोरियल जो लिमिट होता है जनरली 12 नॉटिकल माइल होता है सभी कंट्री का, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल। देन अगला 12 आप उसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और देन अपना आगे का 200 आप केवल यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री। कौन सी नहीं है? ये सी अल्मोड़ा, ठीक है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, अल्मोड़ा नहीं है। ओके।